आपको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय संबित पात्रा जी संबोधित करेंगा। मेरा सादर अनुरोध है डॉक्टर पात्रा जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी। बंधुओं, अभी कुछ मिनटों पहले मैं कहूँगा, क्योंकि लगभग आधे घंटे पहले जिस प्रकार से शशि थरूर जी का एक ट्वीट आया है वह अत्यंत ही आपत्तिजनक है, बहुत दुखद है, एंड वी ऑब्जेक्ट ऑन दैट ट्वीट। कहीं ना कहीं शशि थरूर जी का वो बयान, जिसे हम कांग्रेस का बयान मानते हैं, क्योंकि शशि थरूर जी राहुल गांधी के ब्लू आइड बॉय हैं, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के अत्यंत नजदीकी हैं। इसलिए जो शशि थरूर कहते हैं सदैव राहुल जी और कांग्रेस पार्टी उसको एंडोर्स करती है। यह अत्यंत ही आपत्तिजनक है जिस प्रकार बार बार हिंदू धर्म के ऊपर कांग्रेस पार्टी आघात करती है, जिस प्रकार से हिंदू धर्म को, माफ करिएगा मैं ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, किंतु कांग्रेस पार्टी दरअसल यही कर रही है कि हिंदू धर्म को बार बार रह रहकर लगभग प्रतिदिन गाली देने का काम कर रही है। यह अत्यंत ही दुखद है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाती है। बंधुओं, आज का जो ट्वीट है शशि थरूर जी का, मैं वो लेके आया हूं। मैं दिखाना चाहूंगा कि आखिर शशि थरूर जी ने आज क्या ट्वीट किया है। आप देख सकते हैं कि शशि थरूर जी कहते हैं, दिस हिंदुत्व आइडियोलॉजी इज डिवाइडिंग अ कंट्री। देखिए, हिंदू आइडियोलॉजी जो है वो देश को बांट रही है, वे देश को डिवाइड कर रही है, हिंदू देश को विभाजित कर रहा है। यह शशि थरूर जी का और कांग्रेस पार्टी का मानना है। ये वही शशि थरूर जी हैं जिन्होंने कल, जब कुंभ का स्नान चल रहा है प्रयागराज में, उन्होंने सबके ऊपर तंज कसते हुए बहुत ही घिनौनी बात कही थी कि हम सब पापी हैं और नंगे हैं कुंभ में। एक तरह से मजाक बनाया था हिंदू पद्धति का, हिंदू संस्कारों का और कुंभ का, साधु संतों का। और आज पुनः एक तरह से हिंदुइज्म के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये वही शशि थरूर है मित्रों जिन्होंने 18 जुलाई 2018 को हिंदू तालिबान शब्द गठित किया था कि हिंदू तालिबान होता है। ये वही शशि थरूर है जो 12 जुलाई 2018 को हिंदू पाकिस्तान शब्द को गठित किया था। बंधुओं, आप देखिए, हिंदू तालिबान है, हिंदू पाकिस्तान है, अर्थात ये कोई आज का विषय नहीं है। ये उनके मन में बसा हुआ है कि हिंदू विभाजन करता है, हिंदू तालिबानियों की तरह आक्रमण करता है, अटैक करता है, खून बहाता है। और आज ये कह देना कि हिंदू एक डिविजिव आइडियोलॉजी है, हिंदू एक विभाजनकारी आइडियोलॉजी है, कहीं ना कहीं ये बहुत समय से इनके मन में रही है ये बात। बंधुओं, ये वही शशि थरूर है जिन्होंने यह भी कहा था चुनाव के दौरान कि मोदी जी शिवलिंग के ऊपर बिच्छू के तरह बैठे हुए हैं और क्या चप्पल से मारा जा सकता है। शिवलिंग और चप्पल, इस प्रकार के घिनौने शब्द का प्रयोग भी इसी शशि थरूर जी ने किया है। एक बात भाजपा कहना चाहती है, दीज आर नॉट एक्सीडेंटल मिस एडवेंचर्स। ये कोई एक्सीडेंटली हुआ ट्वीट नहीं है, ये कोई वन ऑफ दी केस स्टैंड नहीं है। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है, सोची समझी साजिश है। दिस इज अ डिजाइन्ड कॉन्स्पिरेसी टू डिमीन द कल्चर ऑफ इंडिया। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा करते रही है। जिस प्रकार बार बार हर दिन लगभग एक न एक ट्वीट हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू आइडियोलॉजी के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कर रहे हैं, यह एक डिजाइन के अंतर्गत हो रहा है। देखिए, नेहरू गांधी वाड्रा परिवार जो है, यह 70 साल से डायनास्टी के रूप में भारतवर्ष पे राज कर रहे हैं। इनका एक ही रूल है, एक ही मत है, और वो अंग्रेजों वाला है, डिवाइड एंड रूल इंडिया। हिंदुस्तान को बांटो, धर्म के नाम पे विभाजित करो और इस पर शासन करो, अपनी तानाशाही चलाओ। आप देखिए, इनके दो प्रकार के लोग रहते हैं। जो अधिकांश इनके लोग रहते हैं वो हिंदुइज्म पे अटैक करेंगे, वो हिंदू पे गाली देंगे। कोई हिंदू आतंकवादी कहेगा, कोई कहेगा राम डज नॉट एग्जिस्ट, कोई हिंदू पाकिस्तान कहेगा, कोई कुंभ को गाली देगा और कोई हमें डिविजिव बताएगा। और कुछ लोग जब उनको लगता है अब वोट कम होने लगा है, शायद हिंदू जग गया है, अब जान गया है इनके डिजाइन को, तो अचानक छद्म हिंदू रूप धारण करने का प्रयास करेंगे, जो आजकल राहुल गांधी जी कर रहे हैं, मगर पकड़े गए हैं। यह इनका तरीका है, इनका षड्यंत्र है। बंधुओं, जहां तक हिंदू का सवाल है, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप खुद सोच के देखिए, हजारों करोड़ों वर्ष की यह संस्कृति, क्या यह विभाजनकारी संस्कृति है? वसुधैव कुटुंबकम,
यह विश्व हमारा है, इस विश्व में प्रत्येक प्राणी हमारे परिवार का सदस्य है, क्या यह विभाजनकारी है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, क्या यह हिंदू फिलॉसफी विभाजनकारी है? मित्रों, मुझे कष्ट होता है, तकलीफ होता है कि ये कांग्रेसी और इनके कुछ लोग, अब तो ये होने लगी है बातचीत, हम देख रहे थे कि इनके लोग जाके PIL फाइल कर रहे हैं कि जो स्कूल में प्रार्थना होता है असतो मा सद्गमया, ये जो स्कूल में प्रार्थना होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सब हिंदू प्रार्थना है, इन्हें रोक देना चाहिए। कुंभ पे गाली, प्रार्थना पे गाली, अब समस्त हिंदुओं पे गाली, क्या ये कांग्रेस उचित कर रही है? बंधुओं, एक बात और समझिए कि आखिर ये कांग्रेस ने आज इस प्रकार का ट्वीट क्यों कराया है। ये आप मत सोचिए कि शशि थरूर ने कर दिया है। एक इनके लिए किसी ने मुझे भी बड़ा अच्छा कविता लिख के दिया है, हमारे प्रवक्ता मित्र हैं, मैं वो कविता पढ़ देता हूं क्योंकि ये शशि थरूर का ट्वीट नहीं है। देखो कांग्रेसियों का गरूर, देखो कांग्रेसियों का गरूर, राहुल ने कहा जाओ थरूर, हिंदुओं का अपमान करो जरूर। मतलब ये राहुल गांधी जी ने कहा जाओ थरूर, हिंदुओं का अपमान करो जरूर, जरूर अपमान करना है हिंदुओं का। क्यों? आप समझिए आज हिंदुओं का इस समय शाम को क्यों अपमान किया गया है। कुंभ चल रहा है, समस्त साधु संत वहां संगम कर रहे हैं, सारे साधु संत बैठे हुए हैं, संत समागम हो रहा है। जब संत समागम हो रहा है, धर्म संसद चल रहा है, जब धर्म संसद चल रहा है, ठीक उसी समय जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग हिंदुओं के खिलाफ, संतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने किया है, यह एक षड्यंत्र के तहत किया है। ये रोज चिढ़ा चिढ़ा के हमें राम मंदिर के विषय में पूछती है कांग्रेस पार्टी, उल्लाहना देती है हमें। आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय अमित भाई शाह जी ने बिल्कुल सही कहा था, इनको मिरर दिखाया था कि ये लोग वो हैं जो लटकाना, अटकाना, भटकाना चाहते हैं राम मंदिर विषय को। राम मंदिर के विषय में जिस प्रकार से कपिल सिब्बल का रुख रहा है, जिस प्रकार इनके वकीलों का सब रुख रहा है, और जब धर्म संसद होता है और साधु संत इकट्ठे होते हैं कुंभ में, तो हिंदुओं पे जिस प्रकार का आक्रमण किया जाता है, यह सोची समझी षड्यंत्र और साजिश है। अंत में सिर्फ इतना कह के अंत करूंगा कि आपने हिंदू धर्म पे आघात किया है राहुल जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सबके श्रद्धेय हैं, आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर हिंदू धर्म का और हिंदू धर्म के सहिष्णुता का, अखंडता का अगर सबसे बड़ा परिचय, सबसे बड़ा परिभाषा किसी ने दिया था, तो मैं मानता हूं वर्तमान के समय में वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। उनके एक कविता के चंद पंक्तियों से इस प्रेस वार्ता को मैं समाप्त करूंगा। इसे अवश्य राहुल गांधी जी सुने और समझें कि हिंदू कभी बांटता नहीं है। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं सबको गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं, भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। यह विराट भारतवर्ष, रग रग इसका परिचय है अखंडता, रग रग इसका परिचय है विभाजन नहीं होने देना। माफ करिएगा शशि थरूर, आप और राहुल गांधी इसे समझ नहीं पाएंगे, इसे समझ कभी नहीं पाएंगे, मगर हिंदुस्तान की जनता समझती है, जवाब अवश्य देगी। बंधुओं कोई सवाल हो तो अवश्य करें। देखिए, आज जिंद उपचुनाव का नतीजा आया है। पहले तो हम हरियाणा के जो निवासी हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने माननीय मोदी जी के विकास को वोट दिया है, हरियाणा के बीजेपी के सरकार पर विश्वास दिखाया है। मगर एक बहुत बड़ा संदेश भी है जिंद के चुनाव में। देखिए, व्यक्तिगत हमले कभी राजनीति में नहीं होने चाहिए। राजनीति है, इसमें आइडियोलॉजिकल वॉर हो सकता है, व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए। मगर आदरणीय हमारे भाई सुरजेवाला जी वहां से चुनाव लड़ रहे थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। देखिए, सुरजेवाला जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो राहुल गांधी जी के राइट हैंड हैं।
राहुल गांधी जी एक कदम भी सुरजेवाला जी के बिना आगे नहीं रख सकते हैं। वो राहुल गांधी जी के स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। राहुल गांधी जी जो भी बोलते हैं वो सुरजेवाला जी की अनुमति से ही और उनके लिखे ही बयान पढ़ते हैं। दोनों को हमने देखा है, दोनों बिल्कुल भाई जैसे हैं और एक ही मंच पे खड़े होकर जिस प्रकार से विगत कुछ महीनों से सुरजेवाला जी और उनके भाई राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अनर्गल वक्तव्य दिया है, अनर्गल बोला है, झूठ बोला है, फरेब का साथ दिया है, भ्रांति फैलाई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आदरणीय सुरजेवाला जी को जिंद की जनता ने जवाब दिया है कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री पर अपभाषा, अपशब्द और गाली आप अगर कहेंगे तो यह नतीजा रहेगा। मुझे लगता है राहुल गांधी जी जो कि सुरजेवाला जी के भाई हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, मगर आज उनकी आंखें खुल गई होगी कि अगर ऐसा ही रहा तो अमेठी में भी ठीक वही होगा। जैसे सुरजेवाला जी का जिंद में जमानत जब्त हो गया, राहुल गांधी जी का भी अमेठी में जमानत जब्त हो सकता है अगर वो प्रधानमंत्री जो बहुत लोकप्रिय हैं उनको इसी प्रकार अपशब्दों से बार बार संबोधित करेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी और आंकड़े ये दोनों एक दूसरे के साथ जमते नहीं हैं। राहुल गांधी जी आंकड़ों का भाषा समझ नहीं पाते हैं। राहुल गांधी जी ने इसी विषय पर नो कॉन्फिडेंस मोशन अपने मित्रों के साथ मिलकर संसद में शुरू किया था। उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय एम्प्लॉयमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल विस्तृत जानकारी हम सबको 1.5 घंटे के अपने वक्तव्य में दिया था। कितने टैक्सी ड्राइवर बने, कितने लोग फॉर्मल सेक्टर में हैं, कितने लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, कितने लोगों को मुद्रा के माध्यम से बेनिफिट हुआ। घोष एंड घोष का जो एक बहुत बड़ा रिसर्च हमारे सामने आया था उसके आंकड़े कितने थे। इन सभी आंकड़ों का बिल्कुल तसल्ली पूर्वक जवाब खुद देश के प्रधानमंत्री ने दिया, वो भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान अर्थात जनता के संसद में दिया। उसके बाद भी राहुल गांधी जी समझ नहीं पाए, बुरी तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन हारे हैं। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी की फ्रस्ट्रेशन है। देखिए, आपको समझना होगा कि जहां तक चिदम्बरम जी जो आज बहुत गुस्साए हुए हैं कि उनके 2 भाई ये सक्सेना जी और तलवार जी आ गए हैं, तो ये तो सारा परिवार गुस्साया हुआ है। वहां सोनिया जी गुस्साई हुई हैं, राहुल जी गुस्साई हुए हैं कि उनके मामा आ गए हैं क्रिस्टियन मिशेल, और इनके भी भाई आ गए हैं चिदम्बरम जी के। ये पूरा कांग्रेस पार्टी सिर्फ इतना ही कह दे हमें, हम जवाब मांगते हैं कि ये दलालों के आधार पर सरकार क्यों चला रहे थे। वाई द कांग्रेस पार्टी वॉज रनिंग द गवर्नमेंट only on the basis of middlemen. Today the country has been freed of middlemen. आज देश दलाल मुक्त हो चुका है। आज जिन लोगों ने देश की दलाली की, जिन लोगों ने हिंदुस्तान को बेचने की कोशिश की, आज उनको पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट कर मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान में लेकर आ रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं, एक भारतीय होने के नाते, भूल जाइए हम प्रवक्ता हैं किसी पार्टी के, एक भारतीय होने के नाते आप और हम तो स्वागत कर रहे हैं ना कि जो लोग भाग गए थे, भगोड़े थे, जिन लोगों ने देश को धोखा दिया वो पकड़े गए, तो हमें तो खुशी होनी चाहिए। कांग्रेस के सभी नेताओं के माथे पर सिकन क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं कि जब राज खुलेगा तो जो शहंशाह का परिवार है उनके पार्टी में, उसके ऊपर आ जाएगी। जी सर। देखिए, कानून अगर अपना काम करे, कानून अगर आगे बढ़े, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, क्या आदरणीय मायावती जी को या राहुल जी को या चिदम्बरम जी को देश के अदालतों पे भरोसा नहीं है? जहां तक आपने मायावती जी के इस पूरे विषय में बताया, ये तो लोकायुक्त ने कहा था। लोकायुक्त ने तो उनके 2 मंत्रियों पर केस भी कर दिया था इसी विषय में। सीएजी ने रिपोर्ट दिया है। और आज अगर कानून अपना काम कर रही है तो इसमें मुझे लगता है कानून का साथ देना चाहिए, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। कोई व्यक्ति, कोई परिवार
देश के पैसे पे हाथ नहीं लगा सकता है, देश का पैसा जनता का पैसा है, यही तो संविधान कहती है। तो इन सबको क्यों लगता है कि करप्शन इज देयर एंटाइटलमेंट? देखिए, मैंने आपको बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहा, जहां तक सर्वेस का सवाल है, जहां तक एम्प्लॉयमेंट को लेकर उत्तर का सवाल है, खुद देश के प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में खड़े होकर इस विषय का विस्तृत जानकारी दिया है कि विगत 4.5 वर्षों में, क्योंकि 6 महीने हो गए लगभग नो कॉन्फिडेंस मोशन को, 4.5 वर्षों में कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई, किस किस सेक्टर में कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, उस सब का उन्होंने एक साइंटिफिक मत रखा है। इसको विपक्ष ने भी एक्सेप्ट किया, कोई प्रिविलेज मोशन लेके नहीं आई, उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो सब सही कहा है। सब आंकड़े सामने आने के बाद केवल राजनीति करने के लिए उन्होंने सीबीआई पे राजनीति करने की कोशिश की, वहां भी मुंह के खाए, आरबीआई पे राजनीति करने की कोशिश की, वहां भी मुंह के खाए, वर्ल्ड बैंक पे राजनीति करने की कोशिश की, वहां भी मुंह के खाए। अब ये स्टैटिस्टिक्स पे राजनीति करना चाहते हैं। देयर इज ओनली वन स्टैटिस्टिक्स इन दिस कंट्री दैट डेवलपमेंट हैज with great speed increased after Mr. Modi assumed the office of Prime Minister. कितना? देखिए, इसमें मैं एक बात बता दूं, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभी आप बता रहे हैं कैसा खबर आ रहा है। मुझे लगता है इस विषय पे पहले मिनिस्ट्री रिएक्ट करती है, बाद में हम पार्टी के प्रवक्ता उन्हीं के विषय को समझने के पश्चात रिएक्ट करेंगे। धन्यवाद।